1। कहानी की शुरुआत। अस्पताल की चुप्पी। सुबह के 5 बजे थे। आईसीयू के बाहर बेंच पर बैठी नीलिमा देवी की आंखें लगातार दरवाजे पर टिकी थीं। अंदर उनकी 22 साल की बेटी अन्विता जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। अचानक डॉक्टर बाहर आया और बोला, मैम, कुछ कहना है, कृपया ऑफिस में आइए। नीलिमा का दिल बैठ गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी। डॉक्टर बोला, बस इतना समझिए, अब हर मिनट कीमती है। 2। एक माँ की आत्मग्लानि। नीलिमा बाहर आकर दीवार से टिक गई। आंसू आंखों से थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे हर वो लम्हा याद आ रहा था जब उसने अन्विता को, कमजोर, निकम्मी, दुनियादारी नहीं जानती, ज्यादा पढ़ाई की तो घमंड आ गया, जैसे शब्द कहे थे। वो सोच रही थी, ग्रेटर दैन, क्या सच में गलती अन्विता की थी, या मैंने कभी समझने की कोशिश नहीं की। 3। अन्विता कौन थी? अन्विता एक मेधावी छात्रा थी। उसने साइकोलॉजी में मास्टर्स किया था और एक एनजीओ में मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रही थी। मगर समाज की नज़रों में उसका काम छोटा था। पड़ोस ने कहती, अरे आपकी बेटी काउंसलिंग वगैरह करती है। अच्छा, डॉक्टर नहीं बन पाई क्या? नीलिमा भी शर्मिंदगी महसूस करती थी। एक बार तो उन्होंने अन्विता से कहा, हमने इतना पढ़ाया ताकि तू दूसरों के दुख सुन सके। 4। मानसिक स्वास्थ्य, एक अनसुना दर्द। अन्विता खुद भी पिछले कुछ महीनों से डिप्रेशन का शिकार थी, मगर माँ बाप को कभी बताया नहीं, क्योंकि उन्हें लगता था वो कहेंगे, तू पागल हो गई है क्या? उसने कई बार माँ को कहना चाहा, मम्मी, मैं टूट रही हूँ अंदर से, मगर जुबान लड़खड़ा जाती। एक दिन थक हार कर उसने अपने एनजीओ की एक केस रिपोर्ट में लिखा, ग्रेटर दैन, जब अपने ही ना समझे तब इंसान खुद से दूरी बना लेता है। 5। वो दिन जब सब बदल गया। एक दिन ऑफिस से लौटते हुए अन्विता की स्कूटी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट आई। जब तक इलाज शुरू हुआ, दिमाग का एक हिस्सा डैमेज हो चुका था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, अगर होश आया तो भी परमानेंट मेमोरी लॉस की संभावना है। नीलिमा वहीं आईसीयू के बाहर रोते हुए बुदबुदा रही थी, हे भगवान, एक बार बस होश में आ जाए, मैं सारी गलतफहमियां मिटा दूंगी। 6। एक खत जो दिल चीर गया। तीसरे दिन अन्विता की सहकर्मी सना ने नीलिमा को एक डायरी दी जो अन्विता रोज लिखती थी। पहले ही पन्ने पर लिखा था, ग्रेटर दैन, आज आपकी बेटी खुश है मम्मी, क्योंकि आज मैंने एक लड़की को सुसाइड करने से बचाया। आज आपकी बेटी टूट गई मम्मी, जब आपने कहा कि मैं बेकार हूँ। आज आपकी बेटी डरती है मम्मी, क्योंकि आपसे कुछ कहने से डर लगता है। आज आपकी बेटी शायद आखिरी बार सांसें ले रही है, मगर मेरी जंग किसी ट्रक से नहीं थी, मैं हर रोज जूझती रही अपनों की चुप्पी से। 7। चमत्कार, एक और मौका। डॉक्टर ने अगले दिन कहा, उम्मीद है, छोटी है, मगर होश आने के चांस हैं। आप बात करिए, शायद आपकी आवाज मदद करे। नीलिमा आईसीयू में गई। उसने अन्विता का हाथ थामा और पहली बार बोली, ग्रेटर दैन, बेटा, सॉरी, मैंने तुझे कभी समझा नहीं, तुझे तेरी शर्तों पर जीने नहीं दिया। अब मैं सिर्फ माँ नहीं, तेरी दोस्त बनना चाहती हूँ। एक बार बस आंखें खोल दे। उस पल मॉनिटर ने हल्का मूवमेंट दिखाया। अन्विता की उंगलियां हिली और आंखें धीरे धीरे खुली। 8। नई शुरुआत। महीनों की मेहनत के बाद अन्विता ठीक हुई।